हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उदाहरण संख्या हम लोग 11 से शुरू करेंगे। ये आपका योगफल से रिलेटेड है। तो चलिए, योगफल आप लोग को पिछली क्लास में बताए थे कि एस एन बराबर क्या होता है। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है। और इसी को हम लिख सकते हैं एन बाई टू पहला पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद को यहाँ पे टी एन भी कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी के बराबर। तो यहाँ पे 22 पदों का, इसमें सबसे पहले हम लोग, प्रश्न है, उदाहरण संख्या 11 है। एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योगफल बताना है। तो सबसे पहले इसमें पहला पद कितना है? पहला पद 8 है। सार्व अंतर निकाल लेते हैं, 3 में से 8 को घटा के, तो कितना आएगा? -5। और पदों की संख्या यानी कि एन बराबर कितना है? 22 है। तो आपको एस 22 निकालना होगा। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो एन का वैल्यू 22 लिखेंगे, एस 22 निकालेंगे। तो 22/2 और 2 × 8 प्लस, ये आपका 21 होगा, और 21 में गुना कर लेंगे -5 से। फाइनली इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 11, और यहां से मिलेगा 16 - 105। 16 - 105। तो ये आपका हो जाएगा 11 का 11 गुने माइनस, ये आपका हो जाएगा 89। 89 में 11 से गुना कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा 9 के 9, 9 × 8 = 17, और 8 हुए 9। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपके सामने उदाहरण संख्या 12। प्रश्न है, यदि किसी एपी का प्रथम 14 पद, 14 पदों का योगफल इस 14 जो है वो आपको 1050 है। इसका पहला पद 10 है, ए बराबर 10। तो 20वां पद निकालिए, यानी कि आपको निकालना है T20। कितना निकालना है? T20 निकालना है। तो T20 निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डी। तो यहां से लगा लीजिए इसका फॉर्मूला, n/2 यानी कि 14/2। 14/2 होगा। और 2 × ए का मान 10 प्लस 14 में ए घटावेंगे तो हो जाएगा 13। 13 गुने डी लिखना होगा, बराबर 1050। इसको हल कर लेते हैं। ये आपका 7 बार में कटेगा। 10 दूनी 20 प्लस 13 डी बराबर 1050। 7 से काटेंगे, कितना से काटेंगे? 7 से। ये हो जाएगा 20 प्लस 13 डी बराबर 150। तो यहाँ से हो जाएगा 13 डी बराबर 150 -20। तो 13 डी बराबर 130। तो डी का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। अब आपको निकालना है T20। तो T20 का मतलब यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 20 - 1 ऑफ डी। तो फाइनली इसको हल करेंगे।
इसको हल करेंगे तो यहां से होगा T20 बराबर ए का वैल्यू आपका 10 है, प्लस 19 गुने 10। तो 10 के 10 प्लस 19 गुने 10 आपका 190 होगा। 190 में 10 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 200। तो यही इसका 20वां पद होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एपी है जिसमें 24, 21, 18 के कितने पद लिया जाए ताकि इसका योगफल 78 हो जाए। ऐसा प्रश्न में एन का दो मान संभव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एन निकालना है। तो एन निकालने के क्रम में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका देख लीजिए आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है। इसका आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला पद यहाँ पे कितना है? पहला पद इसका 24 है। पहला पद 24 है। सार्व अंतर यहां से देखा जाए तो सार्व अंतर यहां से हो जाएगा -3। 21 में से 24 जाएगा। 21 में से 24। एसएन आपका दिया हुआ है। एसएन कितना है? और इसका एसएन जो है वो आपका 78 है। तो आपको एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान? एन का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 ऑफ डी। ये इसका फॉर्मूला है। एसएन का वैल्यू यहाँ पे 78 है। 78 बराबर n/2 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ से 24 प्लस n-1 ऑफ डी। डी का वैल्यू -3। हल करेंगे इसको तो ये हो गया 78 बराबर n/2 24 दूनी 48 -3n+3 हो जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 78 गुने 2 बराबर n इंटू 48 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। 51 -3n। यहां से 3 कॉमन कर लीजिए तो लिखेंगे 78 गुने 2 बराबर 3 कॉमन। तो 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 17 × 51 और 3 × 1 = 3। 3 से यहाँ इसको काटेंगे 26 बार में। 26 × 3 = 78। अब इसको हल करेंगे तो 26 गुने 2 तो हो गया 52 बराबर n इंटू 17 - n। तो ये हो जाएगा आपका 52 बराबर 17n - n²। ये आपका हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 52। अब इसको इधर ले आते हैं -17n प्लस ये आपका n² होगा और बराबर में 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अरेंज कर लेते हैं। n² -17n प्लस 52 बराबर 0। इसको तोड़ लेंगे। 52 को तोड़ना है इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 17 आना चाहिए। ये आपको हो जाएगा 13n - 4n प्लस 52 बराबर 0। ये हो जाएगा n × n - 13। माइनस में 4 कॉमन है तो n - 13 बराबर में 0। यहां से दोबारा आपका n - 13 कॉमन होगा तो यहां से मिलेगा n - 13 × n - 4। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से इफ है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि n - 13 बराबर अगर 0 है तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे और उसी प्रकार से यहाँ से n - 4 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है कि दोनों बारी बारी से 0 के बराबर होगा।
यहाँ से n निकालेंगे तो n बराबर 13 होगा और यहाँ से n बराबर 4 होगा। अब यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि n का आंसर 13 होगा कि 4 होगा कि दोनों होगा। तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा प्रश्न पे। 24, 11, 18 है। 24, 24, 21 और 18 है। तो 24, 21 और 18 है। तो इसमें अगर हम n का वैल्यू कितना लेके चले, n का वैल्यू अगर हम लेकर के चलते हैं 4, n का वैल्यू कितना लेके चले 4, तो उस स्थिति में पहला पद आपका 24 है, दूसरा पद आपका 21 है, तीसरा पद आपका 18 है और चौथा पद आपका 15 हो जाएगा। 3 इसमें कम जाएगा, 3 का अंतर पे है ना। अब देख रहे हैं कि इसका अगर सम निकालेंगे, सम, तो हो जाएगा 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15। तो हल करेंगे तो हो गया 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 5 18 और 2 2 4 और 2 6 और 1 7। इसका मतलब कि n का आंसर 4 होगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें पदों की संख्या 13 होगा या नहीं होगा। तो लेके चलना पड़ेगा 13 पदों तक। तो 13 पदों तक लेके चलेंगे तो उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए बताते हैं लिख के। इसको चेक करने का एक और मेथड होता है। पहले आप इसको इस तरीका से चेक कर लीजिए, जैसे बता रहे हैं 24 है, 21 है, 18 है। तो अगला जो होगा पद वो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 3 कम कर लेंगे, फिर इसमें 3 कम करेंगे, 13 पद तक चलना है। फिर इसमें 3 कम करेंगे, फिर इसमें 3 कम, फिर इसमें 3 कम, फिर इसमें 3 कम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये -6 होगा, -9 होगा और -12 होगा। अब देखिए इसमें टोटल कितने पद हो गए हैं। इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, n बराबर इसमें 13 है, n बराबर 13। अब इसका निकाल लीजिए सम। इसका सम निकालेंगे तो लिखेंगे 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0। अब माइनस लिखेंगे, -3 -6 -9 -12। तो फाइनली हल करेंगे तो प्लस माइनस वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 0। और फाइनली इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। इसका मतलब है कि n का वैल्यू आपका 4 भी होगा और साथ में n का वैल्यू आपको 13 भी होगा। तो क्या हम ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से हल करते रहेंगे, नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, तीनवा पद निकाल लेंगे। कितना पे, तो एक बार निकालेंगे 4 पे और एक बार निकाल लेंगे 13 पे। एक बार 4 पे निकालेंगे और एक बार 13 पर। तो निकाल लीजिए यहां से। तो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 ऑफ d। तो T4 बराबर ये आपका हो जाएगा a प्लस 3d। तो a का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है, a का वैल्यू 24 है और d का वैल्यू -3 है। a का वैल्यू 24 है, d का वैल्यू -3 है। तो T4 बराबर a का मान 24 और प्लस 3 गुने -3। तो 24 -9 जो कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से पहले आप निकाल लीजिए 13वां पद। ये आपका हो जाएगा a प्लस 12d। ए का वैल्यू 24 है और प्लस 12 गुने -3। तो 24 -36 बराबर -12। देखिए जो वैल्यू आया है ना वो 180 से क्या है, 180 से छोटा है। 180 से क्या है, छोटा है। अगर वैल्यू निकाला जाए और 180 से छोटा मिले
तो उस स्थिति में n का ये दोनों मान क्या होगा, n का ये दोनों मान संभव होगा। इसका मतलब है कि n बराबर 4 भी और n बराबर आपका 13 भी, इससे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 4 पद को भी जोड़ेंगे तो 78 आवेगा और 13 पद को जोड़ेंगे तो कितना आवेगा। या तो 4 पद जोड़ दीजिए या तो 13 पद को जोड़ दीजिए। 4 पद जोड़ने से इसमें डायरेक्ट 78 आवेगा और 13 पद को जोड़ेंगे इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव में होगा और कुछ पद ऐसे हैं जो कि आपका नेगेटिव में है। तो ऑल ओवर देखा जाएगा तो एक कट जाएगा और फाइनली इसका भी रिजल्ट आपका 78 ही मिलेगा। इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका n बराबर 14 भी, n बराबर 4 और n बराबर 13 दोनों होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक। 1000 धन पूर्णांक का क्या मतलब है कि एक से शुरू करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते करते इस प्रकार से 1000 तक। तो बिल्कुल सिंपल है। ए बराबर यहाँ देख लीजिए 1 है, डी बराबर 1 है और यहाँ से एन बराबर आपका 1000 है। इसके लिए फॉर्मूला भी आप लोगों को बताए थे कि एस एन बराबर ऑफ एन बाई टू ऑफ एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बटा टू। इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा 1000 बटा दो, 2 गुने 1 प्लस ये हो जाएगा 999 और गुने 1। हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1000 बटा दो, यहाँ से इसको काट लेते हैं ना, इसको काट लेते हैं। इसको काटेंगे तो मिलेगा ये 500 और ये आपका मिल जाएगा 999 में 2 जोड़ देंगे तो 1001। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 500 500 500। इसको एक ट्रिक भी होता है कि संख्या आपको लगातार होनी चाहिए और संख्या का शुरुआत 1 से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए और जीरो वाला पे ही खत्म होनी चाहिए। जीरो वाला पे जैसे कि 1 से 10, 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000, इस रूप में होना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका 1000 है ना, ये 1000 को 2 बार लिख देंगे आधा आधा करके। 1000 को 2 बार करके लिख देंगे, वही इसका आंसर होगा। जैसे हम कहते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते करते आपको 10 तक बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 10 को पहले 2 भाग में बांट लीजिए तो 10 का आधा हो गया 5, तो 5 को कै बार लिख लेंगे, 2 बार। इसका सम आपका हो जाएगा कितना, इसका सम हो जाएगा 55। उसी प्रकार से कहते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते करते 100 तक। इसको 50 को 2 बार लिख देंगे, 50 50, यही आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करते 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 आपको मान लो कि यहाँ तक जाता है 10,000। तो 10,000 का आधा क्या होता है, 5,000। अब 5,000 5,000 5,000 5,000, यही इसका क्या हो गया, सम हो गया। इस प्रकार से भी हम लोग प्रश्न को बना सकते हैं। हम मान लीजिए कि आप इस तरीका से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब लगातार हो तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि 1 से लेकर 10 तक में कितने पद हैं, तो 10 पद, तो 10 लिख दिए। उसका आधा कर देंगे और फिर पहला, और इसको पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब वही फॉर्मूला बनेगा जो आप लोग को बताया जाता है कि n/2 और n+1, n+1। तो n का वैल्यू यहाँ 10 है, 10 में 2 से भागा और शुरुआत वाला पद आपका 1 है और अंत वाला आपका 10 है। ये हो गया 5, 5 गुने 11 बराबर कितना, 5 गुने 11 बराबर 55। इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं। प्रथम n धन पूर्णांक, तो देखिए n धन पूर्णांक के लिए आपका ई हो जाएगा, n धन पूर्णांक के लिए आपका ई वाला हो जाएगा। जैसे आप इसको देख लीजिए, n धन पूर्णांक का मतलब कि 1 से शुरू करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते करते n तक जाएगा। तो a बराबर 1,
डी बराबर 1 और एन बराबर एन, तो आपको एस एन निकालना है। तो एन बाई टू, 2 ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ 1, ये हो जाएगा एन बाई टू, 2 प्लस एन माइनस 1, ये हो जाएगा एन बाई टू, और फाइनली यहां से एन प्लस 1 निकलेगा। इसी को अरेंज कर लेंगे, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उदाहरण संख्या आपका 15 है। संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल बताना है, जिसका इनवा पद आपको दे रखा है। ये आपका ए एन दिया हुआ है, ए एन इसको हम प्यार से टी एन भी कह सकते हैं। तो टी एन इक्वल टू 3 + 2n। तो सबसे पहले आप यहां से निकाल दीजिए टी वन। तो टी वन निकालिएगा तो 3 के 3 और प्लस 2 × 1, हल करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा। उसी प्रकार से निकाल दीजिए टी टू। तो 3 + 2 × 2, ये आपका 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी थ्री निकाल लीजिए, तो 3 + 2 × 3, ये आपका 9 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद आपका कितना है, ए बराबर 5 है। सर्व अंतर निकालिएगा तो 2 निकलेगा। और एन बराबर आपका कौन सा पद निकालना है, 24वां पद का। 24 पदों तक योगफल निकालना है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 24/2 होगा, 2a, 2 × ए का वैल्यू 5, ये आपका 23 × 2 होगा। ये हो गया 12। और ये हल कीजिएगा तो 23 × 2 = 46 और 10, 46 और 10 56, और 56 में 12 से गुणा कर लेंगे तो 56 × 10 = 560, और 56 × 2 = 112। तो हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 672, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसको देखिए, क्या है प्रश्न। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष का मतलब कि टी3, तीसरे वर्ष में 600, सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, इन 10वें वर्ष में उत्पादन, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिए। a + 2d होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 600। और ये आपका हो जाएगा a + 6d बराबर 700। मान लिए कि एपी का पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है। दोनों को हल करेंगे, ये आपका समीकरण पहला है, ये आपका समीकरण दूसरा है। तो दूसरा में पहला को घटा देते हैं, तो ऐसा करने से आपको यहां से मिलेगा, ए से ए कैंसिल, 6d में से 2d गया, तो बचेगा 4d, और 4d बराबर 100। तो डी का वैल्यू यहाँ से 25 निकलेगा। डी का वैल्यू 25, तो आप चलिए समीकरण एक से, ये हो जाएगा a + 2 ऑफ 25 बराबर 600। तो ए निकालेंगे तो आपको आएगा 600 माइनस 50, तो ए बराबर यहां से हो जाएगा 550। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब कि पहला वर्ष ए, तो ए बराबर कितना है, 500। 10वें वर्ष में, तो a + 9d, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देख लीजिए, ए का वैल्यू आपका है 550। ए का वैल्यू कितना है, 550 प्लस 9 × डी, 25। तो 550 और 25 × 9 = 225, जोड़ देंगे 775। फिर आपको निकालना है 7 वर्षों का योगफल, S7, ठीक हो जाएगा 7/2, 2 ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 500 है, 500, और 7 में से एक गया तो 6, और डी का वैल्यू 25 है, डी का वैल्यू कितना है, 25।
तो 7/2 1000 और प्लस 150। तो 7/2 ये हो जाएगा आपका 1150। तो 7 इसको काट लेंगे 575 बार में। तो हो गया 7 × 575। 7×5 = 35, हाथ में 3, 49 और 3 51, हाथ में 5, और 7×5 = 35 और 5 40। यही आपका आंसर होगा।